बर्ड फ्लू से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां परभणी में पक्षियों की जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। 3 दिन पहले परभणी के मुरंबा में गांव में 800 मुर्गियों की मौत के बाद पशुपालन विभाग ने मुर्गियों के सैंपल जांच के लिए भेजे। नेशनल लैब की रिपोर्ट के बाद परभणी में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। परभणी के साथ महाराष्ट्र के कुछ दूसरे हिस्सों में भी बर्ड फ्लू की आशंका के बाद वहां मुर्गी और अंडे के कारोबार में 20% तक गिरावट आई। बाजार में मुर्गियों और अंडों की मांग भी घट गई। महाराष्ट्र के पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार ने बर्ड फ्लू फैलने के लिए दिल्ली और मध्य प्रदेश सरकार पर हमला बोल दिया और दोनों राज्यों की सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए महाराष्ट्र सरकार के गंभीर होने का दावा किया। हमारे साथ सुनील केदार हैं, पशु संवर्धन मंत्री हैं। सर, जिस तरीके से बर्ड फ्लू को लेकर के महाराष्ट्र में भी दस्तक दे चुका, परभणी के सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं और क्या क्या एहतियात बरते जा रहे हैं, क्या कितना सैंपल सब तक पॉजिटिव मिला है? इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीक थर्सडे को एक महाराष्ट्र के हमारे मंत्रालय में मैंने अपने मंत्रालय में एक मीटिंग की थी। उसमें इसका अंदाज़ लिया गया था, क्योंकि उसी टाइम में पता लगा चुका था कि मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू आया हुआ है और इसके ऊपर हम लोगों ने महाराष्ट्र कैसा बचा के रखना है, प्रोटेक्ट कैसा है, इसलिए हम लोगों ने एक मीटिंग ली। मीटिंग के तहत काफ़ी कुछ उसका डिस्कशन हुआ। भारत सरकार के जो भी निर्देश थे उसका पालन कैसा किया जाए ये बताया गया। हमारे डिपार्टमेंट के सारे जो रूरल एरिया में जो हमारे क्लिनिक्स है, जो हमारे हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे हम LSS और हमारा LDO जो है उनको वैसे प्रकार के सूचना भेजे गई। जिला परिषद के यंत्रणा का भी उसमें हम लोगों ने उनकी मदद लेने का वैसा फरमान हुआ और उस तरह से हम लगे थे। उसी दिन हम लोगों ने वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को हम लोगों ने आगाह कर दिया था कि आप वो एरिया सील कर दो जहाँ पे ये पोल्ट्री है, वहाँ पे नो आवागमन होना नहीं चाहिए, ना तो अंदर का आदमी बाहर, ना बाहर का आदमी अंदर। जब तक सैंपल्स पूरी तरह टेस्ट करके हमको उसका रिपोर्ट नहीं आता तब तक उसको लॉक कर दिया जाए, ऐसा बोला था। उन्होंने लॉक कर चुका है। सैंपल्स भोपाल से हमको टेस्ट करके आए और कल शाम को हमें पता लगा कि वो उसमें बर्ड फ्लू है करके, तो अभी उसके तहत वहाँ पे कलिंग की जाएगी। वहाँ के जो बर्ड्स है उनको दुर्भाग्य से हमको कलिंग करना पड़ेगा और उसके तरफ से उसको रोकना पड़ेगा। बाकी सब चीज़ों के लिए आज 5 बजे राज्य के मुख्यमंत्री ने वर्षा में बैठक बुलाई है, उसमें पूरी चीज़ चर्चा होगी, फिर आगे की रणनीति तय होगी। वहीं मध्य प्रदेश में इंदौर और नीमच के बाद मध्य प्रदेश के एक और जिले आगर में चिकन मार्केट का सैंपल बर्ड फ्लू पॉजिटिव निकला, जिसके बाद प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी। इंदौर और नीमच के बाद मध्य प्रदेश के एक और जिले आगर से मुर्गी से जुड़े सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इस वक्त हमारे साथ है मध्य प्रदेश के पशुपालन विभाग के डायरेक्टर संचालक डॉक्टर R.K. रोकड़े। सर, एक और जिला जुड़ गया? जी हाँ, सही बात है कि आगर जिले का भी हमें जो सैंपल मिला था, विशेषकर कोई पोल्ट्री बर्ड्स में नहीं मिला है, जो सेव होते हैं टेबल के उसमें मिला है। एक सैंपल चिकन मार्केट के टेबल की स्वैब में, चिकन मार्केट स्वैब में एक पॉजिटिव पाया गया है। आपको ये भी स्पष्ट कर दूं कि वहाँ के हमने 4 सैंपल और लिए थे, क्लोएकल और ट्रैकियल, ये हमारे नेगेटिव भी पाए गए वहाँ पे। फिर भी एहतियात के तौर में हमने जो कार्रवाई करना था 100 मिलने के बाद भी, उस मार्केट को बंद करना, मतलब 1 किलोमीटर के दायरे में साफ सफाई करना, सैनिटाइज करना, सब कार्रवाई हमारे द्वारा वहाँ की गई है। तो बर्ड फ्लू की दस्तक अभी मध्य प्रदेश के कितने जिलों में होगी? कितने जिलों से आपके पक्षियों के मरने की खबर है? देखिए, हमारे पास जो सैंपल आए हैं लगभग 38 जिलों से आए हैं और जो हमारी पुष्टि हुई है अभी 18 जिलों की हमारी पुष्टि हुई है और लगभग 6 जिलों के हमारे पास सैंपल नेगेटिव भी आए हैं। 18 जिलों से कौन से पक्षी हैं? मैक्सिमम इसमें कौवे हैं, कुछ बगुले भी हैं, कुछ गुरैया है और एक आध दो अन्य प्रकार